जैसे ही ब्राह्मण की सूचना बलि को प्राप्त हुई, दरवाजे पर ब्राह्मण का आगमन, ये पूजा की सफलता है। अपना आसन त्याग के छोड़ करके बलि भगवत द्वार पर भगवान का स्वागत करने पहुंच जाता है। हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे द्वार पर पधारे। मैं एक राजा होने के नाते चाहता हूं कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण कभी खाली हाथ न लौटे, इसलिए आज्ञा करिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा अर्पित कर सकता हूं जिससे आपको प्रसन्नता हो। वामन भगवान ने कहा, देखो भैया, हमको संसार की कोई चीज तो सेवा में प्रसन्नता दे नहीं सकती। तूने हमसे सम्मान से 2 बातें कर ली, हमारा आदर कर दिया, हमारे लिए तो बस इतना काफी है। बलि ने कहा कि नहीं प्रभु, ये तो हमारा धर्म है, लेकिन कुछ दे, ये भी हमारा धर्म है, इसलिए जो आपकी इच्छा करे बस एक बार आप अपने मुख से बोल दीजिए। वामन भगवान ने कहा कि अच्छा, जब तुम इतना विनय कर ही रहे हो तो एक काम करो, हमको 3 पग भूमि दान में दे दो, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। बलि ने निवेदन भी किया कि 3 पग भूमि भला किसके लिए पर्याप्त हो सकती है, ना उसमें आश्रम बन सकता, ना उसमें कुटिया बन सकती, ना उसमें घर बन सकता। इतना तो मांग लो जो एक छोटा मोटा आश्रम कुटिया बन सके। वामन भगवान बोले, हमको तुम ज्यादा समझाइए मत कि हमको क्या, ना हमको आश्रम चाहिए, ना हमको घर बनाना, ना हमको कुटिया बनानी, बस हम तो 3 पग भूमि मांग रहे कि कभी कभार जब एकांत में बैठ के भजन करने का मन करे तो हम बैठ के भजन कर लें। क्योंकि यहाँ आने से पहले हम एक कहीं किसी के जमीन पर बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, बढ़िया ध्यान लग रहा था, तो इतने में ही मालिक आया, बोला हमारी जमीन उठो। तो बस वही बात हमको जरा सी लग गई कि आज कहीं छोटी भूमि होती, जमीन होती, तो बैठ के अपना ध्यान तो भंग ना होता, तो ध्यान चलता रहे, इसलिए हमको 3 पग भूमि बैठने लायक जगह चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बलि बोला, ठीक है प्रभु, अगर आपको 3 पग भूमि चाहिए दान में तो ले लीजिए। वामन भगवान के कहने पर बलि ने 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प हुआ, संकल्प होते ही श्री वामन भगवान विराट बनते चले गए, बढ़ते चले गए, विराट रूप धारण किया। और श्री वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि का सारा साम्राज्य, बलि की सारी संपत्ति, बलि का सारा धन भगवान ने 2 पग भूमि में नाप करके अपना बना लिया। अब 2 पग भूमि में ही सब नाप लिया, बचा ही नहीं कुछ भी, तो भगवान ने कहा तीसरा कैसे नापेंगे, कहाँ नापेंगे। बलि ने निवेदन किया, प्रभु तीसरा देने को तो कुछ बचा नहीं, अब बस एक शरीर बाकी है, तन बाकी है, ये भी ले लो, इसको ही छोड़ के क्या करोगे, जब सभी लूट लिया आपने तो इसको भी लूट लो। तो अपना चरण भगवान ने बलि के माथे पर विराजमान किया, और 3 पग भूमि देने का जो संकल्प लिया था बलि ने, वो आज पूरा कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए भगवान, और सुतल लोक का राज्य देकर के बलि को राजा बना दिया। बाद में बलि ने द्वारपाल बनो ऐसा मांगा, भगवान ने वो इच्छा भी पूरी करी। इस प्रकार बलि और वामन भगवान का इस सुंदर दृष्टांत सुनाया सुखदेव जी ने। ये भगवान के अवतार की कथा सुनाई। नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, समुद्र मंथन में कश्यप अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, धनवंतरी अवतार हुआ, मत्स्यावतार हुआ, और अब आगे 9वें स्कंध में भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के रूप में अवतार होता है। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान बनकर के मर्यादा की स्थापना करने के लिए धरती पर पधार रहे हैं। उनका आगमन हो, उसके लिए भगवान ने सबसे सुंदर वंश को चुना। एक ऐसा वंश जिसमें पराक्रमी राजाओं की, दानी राजाओं की, शक्तिशाली राजाओं की लंबी लाइन है।
भगवान ने सोचा मैं ऐसे वंश में जाएंगे जिस वंश में बड़े बड़े दानवीर हो, शक्तिशाली हो, इसलिए भगवान ने सूर्यवंश का चुनाव किया। सूर्यवंशी राजा महाराज रघु, जिनके नाम से सूर्यवंश को रघुवंश बदल दिया गया, क्योंकि राजा रघु ने अपने तन के कपड़ों को छोड़ जितना भी राज्य में धन था सब बांट दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। प्रजा ने कहा कि राजा हो तो ऐसा हो, आज से इस वंश को हम सूर्यवंश नहीं अपितु इस वंश को रघुवंश कह करके पुकारेंगे। रघुवंश नाम पड़ा और इसी रघुवंश में भगवान श्री दशरथ जी, प्रभु के पिता श्री दशरथ जी, जो बड़े ही सौम्य राजा थे, धीर गंभीर थे, एक बार आखेट पर गए थे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के यात्रा पर निकले थे। बीच रास्ते में माता पिता ने आग्रह किया श्रवण कुमार को कि बेटा हमको लगी है प्यास, जरा थोड़ा कहीं से जल लाओ ना। तो श्रवण कुमार ने माता पिता को एक जगह बिठाया और गए नदी के किनारे जल लाने के लिए। जल लाने के लिए गए, वहां जैसे उस घड़े को पानी में डुबाया तो उससे जो आवाजें हुई, राजा दशरथ को लगा कि कोई पशु पानी पी रहा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। बाण जाके श्रवण कुमार की छाती में लगा और श्रवण कुमार चिल्लाए हे राम हे राम। भाग करके दशरथ जी ने देखा कि अरे राम राम, ये तो एक मानव है, मनुष्य, ये हमसे क्या अनर्थ हो गया। उसको गोद में लिटाया, क्षमा मांगी। श्रवण कुमार ने कहा कि हे राजन, अब क्षमा मांगने से कोई लाभ नहीं, जो होना था सो हो गया, बाण लग चुका है, शब्द भेदी बाण, और अब हमारी मृत्यु से हमको कोई रोक नहीं सकता, अब हम मरने वाले हैं। लेकिन हमारी एक अंतिम इच्छा है, पास में हमारे माता पिता बैठे हैं प्यासे, आप उनको बस जाके थोड़ा जल पिला दो, पानी पिला दो, ये हमारी इच्छा पूरी कर दो जाते जाते। और कह के श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ घड़ा लेकर के माता पिता के पास गए, जल पिलाया। माता पिता ने पूछा हमारा पुत्र कहाँ है, तो पूरी व्यथा बताई कि मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। जैसे माता पिता ने सुना, रोते रोते क्रोध में आके दशरथ जी को श्राप दिया, हमारे पुत्र को तुमने मारा, आज हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं। हे राजन, तुम भी 4 पुत्र होते हुए पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। और ये कह के दोनों ने प्राण त्याग दिए। एक तरह से तो ये श्राप था, पर दशरथ जी को ये वरदान जैसा लगा। क्यों? क्योंकि दशरथ महाराज के घर कोई संतान नहीं थी। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा 4 पुत्र होते हुए भी, इसका अर्थ है राजा समझ गए कि हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में भी पुत्र प्राप्ति का संयोग है। तो तुरंत सीधा गए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु जी से कहा कि हे गुरुदेव, कुछ उपाय बताओ ना, ये साम्राज्य, ये राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, कौन इसे संभालेगा। तो गुरु ने कहा धरऊ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धैर्य धारण करने पर राजन तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे, जगत के नियंता तुम्हारे घर बालक बन के प्रकट होंगे। और जैसे महाराज दशरथ ने सुना, घर आए, पुत्र कामिष्ट यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ हुआ और प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। अग्नि भगवान ने खीर प्रसाद दिया, तीनों माताएं गर्भवती हुई और धीरे 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 समय बीता। पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां 9वां महीना आया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्याह्न के समय चैत्र के महीने में नौमी तिथि में इस संसार को, इस धरती को पवित्र करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। प्रभु मर्यादा का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। बड़ा सुंदर प्रभु का स्वरूप है। नील कमल जैसे भगवान मुस्कुराते हुए, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। इतना हर्ष का संयोग कभी न हुआ कि एक साथ 4 राजकुमार, राम लखन भरत शत्रुघ्न, चारों राजकुमार प्रकट हुए। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ाई, सब खूब नाचे, आनंदित हुए। राजा राम पधारे हैं, जगत के आधार पधारे हैं, सबने खूब आनंद लिया। सब देवी देवता भी दर्शन करने पधारे, सबने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। फिर राम जी की कथा भी बाबा तुलसी ने गाई, कैसे वो धीरे धीरे बड़े हुए। गुरु वशिष्ठ आश्रम में जाकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करके गुरु जी विश्वामित्र जी उनको ले जाने के लिए आते हैं और दशरथ महाराज भला संत की आज्ञा कैसे काट सकते थे। उन्होंने राम और लखन दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा। महाराज विश्वामित्र के साथ राम लखन गए, सब दैत्यों का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया और फिर पहुंचे जनकपुर। जनकपुर में माता जानकी के साथ विवाह करके उनको अपनी अर्धांगिनी बना करके अयोध्या लौटे। 14 वर्ष का वनवास हुआ। ये 14 वर्ष का वनवास वैसे तो इस धरती पर एक कृपा ही है, क्योंकि इस 14 वर्ष में राम जी सारे भारत में भ्रमण करते हैं। कहीं भी भारत के कोने कोने में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं तीर्थ मिल जाएगा कि वनवास के दौरान राम जी यहाँ पधारे थे। तो पूरी धरती को राम जी ने पवित्र किया है। सब जगह जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र ने इस धरती को पवित्र किया, आनंदित किया। इस 14 वर्ष के वनवास में कुछ दैत्यों को मारा तो कुछ भक्तों पर कृपा की और अंत में समुद्र पर सेतु बना करके रावण को हरा करके लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अपनी अयोध्या लौटे। और 14 वर्ष बाद अयोध्या वासियों ने बड़े धूमधाम से राम जी का स्वागत किया, दिव्य दरबार सजा और प्रभु का राज्याभिषेक हुआ। सभी माताओं के समक्ष श्री वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक करके राजा राम प्रभु का राज्याभिषेक करके उनको सिंहासन पर विराजमान किया। इस प्रकार ये सुंदर राम कथा श्री सुखदेव जी ने संक्षेप में और बाबा तुलसी ने विस्तार से, वशिष्ठ श्री विश्वामित्र जी की और वाल्मीकि ऋषि की जो रामायण है उसमें विस्तार से राम जी की कथा को गाया गया है। और आप हम सभी ने संक्षेप में समय अनुसार इस कथा को प्रणाम किया। आइए कृष्ण कथा की ओर बढ़े, उससे पूर्व एक बार सभी बड़े भाव और श्रद्धा से श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में प्रणाम कर लेंगे।